क्या गांधी जी की भी थी कोई लव स्टोरी? कौन थी सरला चौधरानी? कैसे जिंदगी में आई फिर बन गई सन्यासी? महात्मा गांधी का जीवन यूं तो खोली किताब की तरह था, लेकिन उनके जीवन के एक पक्ष में कभी सरला चौधरानी भी दाखिल हुई, इस पर काफ़ी कुछ लिखा भी गया। गांधी जी के जीवन में कई महिलाएं आई। कस्तूरबा से उन्होंने 12 साल की उम्र में शादी की। कुछ उनकी अनुगामी थी, कुछ सहयोगी, कुछ को उन्होंने बेटी माना, लेकिन एक और थी जिसे गांधी जी अपना दिल दे बैठे थे। वो उनकी ज़िंदगी में आई, फिर चली गई, बाद में सन्यासी बन गई। इस पर काफ़ी कुछ लिखा भी जा चुका है। यह भी कहा जाता है कि यह गांधी जी के लंबे राजनीतिक जीवन का फिसलन था, जिससे तमाम तरह की बातें फैलनी शुरू हो गई थी। घर टूटने की कगार पर आ गया, सम्मान दांव पर लगने की नौबत आ गई। आखिरकार गांधी जी ने अपने पैर वहां से वापस खींच लिए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में अपने आंदोलनों के कारण जानी पहचानी शख्सियत बन चुके थे। वर्ष 1901 में वह दक्षिण अफ्रीका से भारत कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लेने आए। ये कह सकते हैं कि भारत में अपनी राजनीतिक जमीन को टटोलने के लिए आए। कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने एक युवती को कांग्रेस को समर्पित एक गाना लिखकर गाते हुए सुना। तीखे नाक नक्शों वाली, प्रखर मेधा की बंगाली सुंदरी, ऐसी महिला जो अलग थी। गांधी जी के दिमाग पर जरूर ही वह युवती कहीं दर्ज हो गई। जब सरला देवी से दोबारा मिले गांधी जी, दोबारा जब 1915 में भारत लौटे, तो ये सोच कर लौटे कि अब वह अस्थायी तौर पर अपने पराधीन देश को स्वाधीन बनाने की लड़ाई लड़ेंगे। अफ्रीका में किए गए प्रयोगों को भारत में आजमाएंगे। 1917 तक गांधी जी की पहचान देश में बन चुकी थी। 2 साल बाद उनके असहयोग आंदोलन को पूरे देश में अभूतपूर्व समर्थन मिला। इस बीच गांधी जी को देश यात्रा के दौरान उस बंगाली महिला से फिर मिलने का अवसर मिला, लेकिन अक्टूबर 1919 में जब वो सरला देवी चौधरानी के लाहौर स्थित घर में रुके तो उनके प्यार में पड़ गए। सरला तब 47 साल की थी और गांधी जी 50 के। सरला देवी नोबेल पुरस्कार प्राप्त रविंद्रनाथ टैगोर की बड़ी बहन की बेटी थी। लाहौर में जब गांधी जी उनके घर ठहरे तो उनके पति चौधरी रामभुज दत्त आज़ादी आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण जेल में थे। गांधी जी की शादी टूटने की नौबत आ गई थी। कस्तूरबा ए सीक्रेट डायरी की लेखिका और देश के प्रसिद्ध उद्योगपति रहे रामकृष्ण डालमिया की बेटी नीलिमा डालमिया कहती है, गांधी जी को वाकई सरला देवी से प्यार हो गया था। इस पर कस्तूरबा ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की थी। ऐसा लगने लगा था कि गांधी जी की शादी टूट न जाए। इससे उनके घर में भूचाल आ गया। बेटों ने जबरदस्त विरोध किया। कुल मिलाकर यह मामला बड़ा स्कैंडल बन गया। बस गांधी जी ने जल्दी ही खुद को इससे किनारा कर लिया। पोते ने पहली बार किताब में जिक्र किया। लाहौर में जिस दौरान गांधी जी सरला के घर में ठहरे, तब सार्वजनिक तौर पर भी लोगों ने उनकी करीबी का एहसास किया। गांधी जी ने अपने भाषण में उनका जिक्र किया। गांधी जी के पोते राजमोहन गांधी ने जब तक महात्मा गांधी की बायोग्राफी नहीं लिखी थी, तब तक ये प्रेम प्रसंग केवल सुनी सुनाई बातों और अटकलों के रूप में मौजूद था। वह पहले शख्स थे जिन्होंने अपनी किताब के माध्यम से इसे सबके सामने ला दिया। राजमोहन ने तब कहा, मुझे लगता है कि अगर ईमानदारी से गांधी जी की बायोग्राफी लिख रहा हूँ तो उनका ये पहलू भी सामने आना चाहिए। बचपन में वो अपने अभिभावकों से लगातार ये बात सुनते थे कि किस तरह अधेड़ उम्र में भी गांधी जी फिसल गए थे। तुम मेरे अंदर हो। गांधी जी ने लाहौर से लौटकर सरला देवी को पत्र लिखा। तुम मेरे अंदर पूरी शिद्दत से हो। तुमने अपने महान समर्पण के पुरस्कार के बारे में पूछा है। ये तो अपने आप खुद पुरस्कार है। दक्षिण अफ्रीका के अपने एक मित्र को पत्र लिखा। सरला का सानिध्य बहुत आत्मीय और अच्छा था। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। इस प्यार में पड़ने के कुछ महीनों बाद वह सोचने लगे थे कि उनके रिश्ते आध्यात्मिक शादी की तरह है। सरला और गांधी के पत्र। गांधी जी ने अपने एक अन्य पत्र में सरला देवी को लिखा, वो अक्सर उनके सपने देखते हैं। उन्होंने सरला देवी के पति को बधाई दी कि सरला महान शक्ति या देवी हैं। अगस्त 1920 में गांधी जी के सचिव महादेव देसाई ने रिकॉर्ड किया कि सरला देवी के 5-6 पत्र लगातार मिले। एक बार तो सरला देवी ने गांधी जी को 6 दिनों में
12 पत्र लिख डाले। उनके लेख गांधी जी ने यंग इंडिया में लगातार छापे। नवजीवन के पहले पेज पर उनकी कविताएं प्रकाशित की। वह उनकी कविताओं की तारीफ करते थे